उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क योजना की 1923 करोड़ की डीपीआर तैयार कर दी गई है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मा पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। फार्मा पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 15,000 से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। फार्मा पार्क के लिए लगभग 100 से 120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। बिक्रम ठाकुर ने शनिवार को धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क खोलने के लिए केंद्र सरकार ने हामी भरी है। ऊना जिला के हरौली में इस बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। इस पार्क की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग पार्क फार्मा आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू निर्माण, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर बल्क ड्रग पार्क की निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएगी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम 1000 करोड़ से अधिक घाटे में है। पिछले 4 सालों से 3546 कर्मचारियों को नई नियुक्तियां दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स थी। ये 3 महीने के बाद मीटिंग्स होती हैं, तो उस मीटिंग में एक हमारा HRTC का जो हमारा बोर्ड है और उसके बाद एक GIC, इन 2 बोर्ड्स की मीटिंग हुई है। ये फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं और उसमें कोई विशेष नहीं है कि जिसके बारे में कोई यहाँ पे बड़ी ज़्यादा चर्चा की जाए। मैं इन जनरल बात, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और मैं मानता हूँ कि इन पिछले लगभग 4.5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत से ऐसे काम हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे पास उद्योग विभाग है और इन 5 वर्षों के अंदर आपका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का होना, फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का होना, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग का होना और उसके साथ साथ कोरोना काल के समय में आदरणीय मोदी जी ने ये सारे देश में ये आह्वान किया था कि हमारे देश को अपने पैरों पे खड़े होना है और आत्मनिर्भर बनना है। उस संदर्भ में उद्योग विभाग द्वारा बहुत से ऐसे काम किए गए हैं, चाहे वो बल्क ड्रग पार्क की बात हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइस की बात हो, हिमाचल प्रदेश में निवेश की बात हो और एक मुश्किल जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी हम बहुत से निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले हमने बल्क ड्रग पार्क जो है वो हमें मिला है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मोदी जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उन्होंने जिस समय पूरे देश में जो बोला कि यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क बनना चाहिए और उस पार्क के पीछे जो बेसिक मंशा है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल के अंदर दवाइयाँ बनती हैं उनका 95% कच्चा माल चाइना से आता है। हम भाग्यशाली हैं, हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है कि केवल 3 बल्क ड्रग पार्क पूरे हिंदुस्तान को मिले हैं। एक आंध्रा को मिला है, दूसरा गुजरात को मिला है और हिमाचल प्रदेश तीसरा है जिसको बल्क ड्रग पार्क मिला है। और इस पार्क के आने से जिला ऊना में अजोली हरौली में ये पार्क हमारा आएगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पार्क की नोटिफिकेशन के कुछ ही दिनों के बाद हमारे विभाग ने, हमारे ऑफिसर्स ने उसकी DPR तैयार कर दी है और जो वो उसकी जो DPR है वो लगभग 1923 करोड़ की वो DPR जो है वो बन गई है। अभी ये जो हमारा कैबिनेट आएगी उस कैबिनेट में हम उसको अप्रूव करेंगे और बड़ी जल्दी सारी चीज़ें धरातल पर आएंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पैसा भी मिलेगा। उसके साथ साथ
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बल्क ड्रग पार्क का जो आने से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये जो हमारा एशिया में सबसे बड़ा फार्मा हब अगर कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। तो लगभग 600 फार्मा जो हमारे यहाँ जो फॉर्मुलेशंस हैं यहाँ पे, और उसके अलावा और भी इसके साथ जुड़े हुए यूनिट यहाँ पे हमारे एस्टैब्लिश होंगे। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।